क्या आप भी विंडोज़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये जो आपका वीडियो रहेगा वो पलटी वाला विंडोज़ के ऊपर रहेगा। सभी तरह का विंडोज़ हमारे पास से मिल जाएगा, सभी तरह का विंडोज़ का डाई हमारे पास से मिल जाएगा। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं सभी तरह की विंडोज़ का डाई तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। या फिर आप बनाना सीखना चाहते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है अपना ये विंडोज़, तो ये वीडियोस में आप एंड तक जुड़े रहना। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये 5x3 का अपना वाइब्रेटिंग रहेगा, पूरा प्रोसेसिंग हम इस पे ही किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने वो रहेगा अपना कब्जा रहेगा। विंडोज में अपना खिड़की लगाने के लिए जो कब्जा यूज किया जाता है, तो ये कब्जा किस तरह से लगाना है वो आपको पूरा गौर से देखना है। ये अपना 3 इंच वाला रहेगा, डोर फ्रेम का रहता है वो 4 इंच वाला रहता है। तो अपना जो खिड़की का बनाने का प्रोसेस है इसमें 3 इंच का कब्जा लगाया जाता है। तो आपको पूरा जो बीच वाला होल रहेगा उसमें आपको चाबी लगाना रहेगा, इसमें स्क्रू लग जाएगा। तो आपको मैं वीडियोस में आगे दिखाता हूँ। तो ये अपना आरसीसी विंडोज का फ्रेम रहेगा, जो अपना मोल्ड रहेगा, इसमें हमारा जो पूरा खिड़की रहेगा वो बनाया जाएगा। ये पाइप वाला सिस्टम रहेगा, इसमें ग्रिल वाला भी बन जाएगा और पाइप वाला भी बना सकते हैं। दोनों का वैसे सिस्टम अलग अलग रहता है, लेकिन कुछ दिखने में इसी तरह का रहता है। जो पाइप वाला रहता है इसमें पाइप लगाने के लिए जगह दी जाती है, और ग्रिल वाले में कम छेद दिए जाते हैं। तो ये देखो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कब्जा रहेगा अपना ऊपर नीचे दो दो पीस लगाया जाएगा। एक साइड एक आएगा ऊपर, एक साइड दो आएगा, यानी कि एक साइड पूरा आपको 2 पीस रहेगा। इसमें आपको बीच वाला होल रहेगा, उसमें आपको चाबी लगाना रहेगा। जब पलटी करते हो तब उसको निकाला जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना खिड़की में। केमिकल वाला जो अपना डीजल या केरोसिन रहेगा वो लगाया जाएगा, ताकि जब भी हम पलटी करें तो हमारा मोल्ड रहेगा वो अच्छे से निकल जाए, और इसमें आपको आसानी से डीमोल्डिंग करने में भी आसानी रहेगा। तो हम थोड़ा सा मटेरियल हम विंडोज में डालेंगे, क्योंकि हमारा जो पेस्ट रहेगा सीमेंट वाला कंक्रीट वाला वो ऑलरेडी बनाया हुआ रहेगा। आपको भी वाइब्रेटिंग टेबल के बाजू में बना हुआ रेडी में आपको बाजू में रखना है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल बनाना है ताकि सूख ना जाए। तो आपको सबसे पहले केमिकल लगाना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मटेरियल डाल देना है। उसके बाद करना ये रहेगा कि आपको इसमें तार लगाना रहेगा। तो तार रहेगा अपना 3 mm वाला रहेगा, बीच में आप दो दो सब जगह पे लगा सकते हैं। कोई 3 भी लगाता है, कोई 2 भी लगाता है। तो हमारे इधर इसमें 2-2 पीस का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हम 2-2 पीस डालते हैं। इस ये तार भी आपको हमारे पास से चाहिए तो मिल जाएगा। 9 फीट वाला इसका पूरा कटिंग आएगा। ये जो रेलवे स्लीपर में लगाया जाने वाला तार रहता है वो वाला रहेगा, हाई टेंशन तार रहेगा। तो आप इसमें कुछ इस तरह से दो दो आप तार लगा सकते हैं। अगर आपको ये खिड़की का साँचा अपनी साइज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए तो हमारे पास से मिल जाएगा। अलग अलग साइज हम कस्टमाइज करके देते हैं। तो तार डालने के बाद आपको ये जो पाइप रहेगा पाइप लगा देने। अगर आपके पास ग्रिल वाला विंडो रहा तो ग्रिल लगाना रहेगा। तो हमारे पास आपको ग्रिल वाला और पाइप वाला दोनों विंडो का मोल्ड हमारे पास से मिल जाएगा। तो ऊपर से कुछ आपको इस तरह से वो पाइप को पकड़ने के लिए फ्रेम रहेगा, तो वो आपको लगा देना है, ताकि जो अपना पाइप रहेगा वो अच्छे से अपनी जगह से हिल ना पाए। और ऊपर से आपको मटेरियल डाल देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपना जो आदमी हो किस तरह से मटेरियल डाल रहा है। और आपको अपना वाइब्रेटिंग टेबल कंपलसरी चालू ही रखना है, ताकि जो मटेरियल आपका नीचे का है वो अच्छे से बिछ जाए। तार डाला हुआ है वो भी अच्छे से बीच में बिठ जाए। और ये अपना ऊपर का जो मटेरियल डाला जाता है वो पाइप के साथ अच्छे से सेटअप हो जाए। तो वाइब्रेटिंग आपको कंपलसरी चालू रखना है। इसमें आपको वाइब्रेटिंग में कुछ नहीं होगा। इसमें आपको 300 से 400 केजी का वजन आपका वाइब्रेटिंग टेबल आराम से उठा लेगा। और मोटर का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छे से आप इसको चालू रखिए। जितना आप वाइब्रेटिंग ज़्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा कि फिनिशिंग वाला मटेरियल रहे, और अच्छे से बीच में आपको कहीं पे भी एयर ना रह जाए। अब हमारा मोल्ड है वो बन के रेडी हो गया है, यानी कि भर के रेडी हो गया है। अब और मटेरियल इसमें डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो गुरुमाला रहेगा या फिर कोई पतरा रहेगा, ऊपर से आपको कुछ
जो कंकर बीच में आता है आपको अच्छे से साफ कर देना है, या फिर वजन वाली चीज लेके आपको ऊपर से पॉलिश करना रहेगा। क्योंकि पलटी करने के बाद आपको नीचे का जो पार्ट रहेगा इसमें पॉलिश करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आपको ऊपर ही वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर ही आपको पॉलिश कर देना है, क्योंकि ये वाला जो भाग रहेगा वो जमीन के बल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पॉलिश किया जाता है मोल्ड को। उसके ऊपर आपको ऑयल लगाना रहेगा, जला हुआ ऑयल लगाया जाता है। क्योंकि जला हुआ ऑयल क्या करता है कि आप जब जमीन के ऊपर पलटी करते हो ना, तो नीचे आपको चिपकने नहीं देता है। अगर आपको बीच में थोड़ा बहुत फिनिशिंग ज्यादा लेना है तो इस तरह से सीमेंट का जो बनाया हुआ रहेगा पाउडर, वो पाउडर थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालना है और ऊपर से आपको गुरुमाला लगा कर पॉलिश कर देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ये पाउडर डालने के बाद पॉलिश किया जाता है। ये दूसरा कोई और पाउडर नहीं है, ये अपना सीमेंट का और पानी का थोड़ा मिक्स किया हुआ ही प्रोडक्ट रहेगा। सीमेंट ही है समझ लो ना। तो इस तरह से कुछ पॉलिश किया जाएगा। ये पूरा पॉलिश होने के बाद इसमें जो लेबर रहेगा अपना, वो ऊपर से ऑयल लगाएगा ताकि जब हम पलटी करें तो नीचे जमीन में चिपक ना जाए। इसलिए ये पलटी करने के बाद आपको है ना 24 घंटे के लिए जमा के रख देना है, यानी कि मोल्ड अपना रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो अपना पलटी कर देंगे ना उसके बाद 24 घंटे के बाद अपना ये विंडो रहेगा आरसीसी का, वो उठा सकते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं पाइप को जो हमने पकड़ने के लिए फ्रेम लगाया था, अब उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको अपना जो वाइब्रेटिंग टेबल के पास ट्रॉली को है वो ले लेना है। तो अब हमारा मोल्ड सब बन के रेडी हो चुका है। जैसे ही हमारा जो लेबर रहेगा वो ऑयल लग जाएगा, उसके बाद ट्रॉली ट्रॉली के ऊपर रख के हमको प्लेटफॉर्म के ऊपर पलटी करना पड़ेगा। और पलटी करते वक्त आपको दो से तीन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो ये रहेगा कि आप जब पलटी करो तब अच्छे से पहले जो हमने कब्जे के लिए चाबी लगाया था वो चाबी आपको खोल देना पड़ेगा। अगर आप बाय चांस चाबी इसमें नहीं निकालते हैं तो आपका जो कब्जा रहेगा वो आरसीसी में फिट नहीं रहेगा, वो मोल्ड के साथ निकल जाएगा। अगर आपको आरसीसी में अंदर कब्जे को रखना है तो आपको कंपलसरी वो चाबी को निकालना पड़ेगा, उसका खास ध्यान रखें। और पलटी करते वक्त भी आपको थोड़ा मोल्ड को सावधानी से पलटी करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप ऊंचा नीचा हो गया या फिर फर्श पे अगर कुछ कंकर बंकर रहा तो आपका मोल्ड का डिजाइन है वो चेंज हो सकता है या फिर आपका प्रोडक्ट टूट सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पलटी किया गया है। अब इसको मोल्ड को किस तरह से रिलीज करना है उसको आप गौर से देखना। अगर आपको 2 से 4 प्रोडक्ट रहा, नया नया मोल्ड रहा तो निकलने में थोड़ा दिक्कत रहेगा। बाकी आप अपने आप आपको बनाना भी आ जाएगा और पलटी कैसा करना है वो भी आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो ये वीडियोस आपके लिए पूरा रहेगा कि पूरा इसमें आपको किस तरह से आप देख सकते हैं पलटी किया गया, रिलीज किया गया। मोल्ड को आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से आया। अगर थोड़ा बहुत आपको फिनिशिंग लेना है मैन्युअली आप ले सकते हैं। ऊपर से आपको पानी और सीमेंट छिड़कना है, उसके बाद आप गुरमाला या फिर करनी से पॉलिश कर सकते हैं। बाकी हमारे इधर तो ये सब मैन्युअली पॉलिश किया जाता है। बाकी दूसरी जगह पे 24 घंटे तक मोल्ड में भर के रखते हैं। अपना जो विंडोज रहेगा वो पलटी वाला रहेगा। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग कई सारे साइज देखने को मिलेंगे। सभी तरह का मोल्ड हमारे पास से आपको मिलेगा।